सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाए, सेल्फ एस्टीम कैसे बूस्ट करे, सेल्फ एस्टीम कैसे अपना बिल्डअप करे दोस्तों, आत्मसम्मान, हमारा आत्म गौरव कैसे बढ़ाए, ये बात करेंगे दोस्तों। कि पहले तो सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एस्टीम अगर लो है तो उसके क्या प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ेंगे, और सेल्फ एस्टीम का इंपॉर्टेंस क्या है, और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए 15 पॉइंट आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, और एक खास बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूं। पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है दोस्तों, जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो पूरी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, बहुत बढ़िया उछाल आ सकता है। अगर समझ लिया तो लाइफ में बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो। तो पहले तो सेल्फ एस्टीम क्या है, आत्म गौरव, आत्म सम्मान क्या है ना। तो देखो कैसा होता है ना, एक होता है आत्म छवि, यानी हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, और एक होता है हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना, सेल्फ इमेज। और ये होता है सेल्फ एस्टीम, यानी हम अपने आप के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को बारे में जब सोचते हैं तो हम कितना खुश महसूस कर रहे हैं, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को कितने अच्छे लग रहे हैं, हम अपने आप को कितना पसंद कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना चाह रहे हैं। ये है दोस्तों सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम लो होता है तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें का सामना कई लोग करते हैं। वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, वो अपने आप को लायक नहीं समझते, वो अपने आप को जो है नाकामयाब समझते हैं, पिछड़ा हुआ समझते हैं, या तो ऐसा समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसे जब विचारों में वो रहते हैं तो सफलता नहीं बड़ी पा सकते हैं। वो पीछे रहते हैं, हमेशा आगे नहीं आते हैं, और बड़ी सफलता पाने से झिझकते हैं, या तो बड़ी सफलता तक आए हुए और पीछे चले जाते हैं, जीत तक नजदीक आके और वो हार जाते हैं। तो ये लो होता है दोस्तों लो सेल्फ एस्टीम का नतीजा। तो लो सेल्फ एस्टीम लाइफ में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा कर सकता है, बहुत सारी हमको मुश्किलें पैदा कर सकता है, हार दे सकता है, क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम, हम अपने आप को अंदर जो महसूस कर रहे हैं वो लो महसूस कर रहे हैं, अपने आप के बारे में खुश महसूस नहीं कर रहे, अपने आप से हम नाराजगी महसूस करते हैं, या तो अपने आप से हम नाखुश होते हैं, या तो हम अपने आप को पसंद नहीं करते होते हैं। उसकी वजह से बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। आपकी लाइफ में भी अगर आपने कुछ ऐसा महसूस किया है तो डेफिनेटली दोस्तों आप कमेंट करिए और अपने विचारों को प्रस्तुत करिए। अभी बात आती है उसका इंपॉर्टेंस की। तो लाइफ में अगर हमने सही सेल्फ एस्टीम, सही हमारा आत्म गौरव, सही हमारा आत्म सम्मान अच्छी तरह से बिल्ड कर दिया, अच्छी तरह से बढ़ा लिया, तो क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि आप खुद को पसंद करने लगते हैं, दुनिया की परवाह करते हुए आप अपने आप को लाइक कर रहे हैं, आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं, आप अपने आप से खुश है, फिर और क्या चाहिए। यही बहुत सारे लोगों के लिए रुकावट आती है। जब आप अपने आप से खुश रहते हैं, जब आप अपने आप को पसंद करने लगते हैं, जब आप अपने जो लाइफ में आपका रोल निभा रहे हो, या जो अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो, या आप अपने एक्शन ले रहे हो, उससे आपको गर्व महसूस हो रहा है, उसके आपका आत्मसम्मान बढ़ रहा है। इसका ना हिंदी में बोलते हैं आत्मसम्मान, आत्म गौरव। तो आपको आपका आपके प्रति गर्व महसूस हो, आपको आपका सम्मान खुद लगे, है ना, अपने आप की पीठ शाबाशी देने को मन करे, तो फिर वो सही हो गया ना। तो आपका वो लाइफ में ग्रोथ होने का बढ़िया मजा आ जाएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मैं 15 पॉइंट आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, और एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ दोस्तों। एक से बढ़कर एक पॉइंट है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, जहाँ अच्छा लगे आप कमेंट करिए, लाइक करिए। और दोस्तों दिस इज हितेश परमार, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्वयं विकास में दोस्तों। तो पहली बात यह है कि हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हाँ, और ये हमारी ध्यान के बाहर होता है, अनकॉन्शियस होता है। बचपन से लेकर आज तक हमारे माइंड में कई सारी बातें नेगेटिव जो है हमको डाली गई है कि तू अच्छा नहीं है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू डफर है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू असफल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू लाइफ में कामयाब नहीं होगा, तू बड़ा नहीं हो सकता है, तू ग्रो नहीं कर सकता है, या एक्स वाई जेड। या फिर हम अपने आप में भी कुछ मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैंने पहले ट्राई किया था, क्या हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें जब हम अपने आप के दोहराते हैं, और हमारा ध्यान भी नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस लेवल पे दोस्तों होता है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा आत्म गौरव, हमारा आत्म सम्मान, हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। और हमको बड़े कार्य करने में, हमको बड़ा जुनून करने में, लाइफ में कुछ बड़ा उछाल पाने में, कुछ बड़ा मिशन अचीव करने में कहीं ना कहीं हम पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम लो है, हम अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको तुरंत स्टॉप कर देना है, नेगेटिव बातें बंद कर दो। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दूसरों से कंपेयर हम करते हैं कि यार मेरा फलाना दोस्त देखो कितना आगे बढ़ गया, मेरा फलाना जो है सहयोगी कितना आगे बढ़ गया, वो समाज में वो जो लोग है भाई है वो कितने आगे बढ़ गए, या किसी का भी हम देखते हैं हमारे से ज्यादा सक्सेस, तो हम कंपेयर करने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो कंपैरिजन नहीं करना, बिकॉज वी आर यूनिक। हम सबसे हटिया है, हम सबसे हटके हैं, हम सबसे बढ़िया है। क्यों करें कंपेयर? कोई कंपैरिजन है ही नहीं दोस्तों। आप उस परमेश्वर ने बनाए हुए दिव्य
लोग क्रिएशन हो, तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हमारे से अच्छे भी लोग हैं और हमारे से पिछड़े हुए भी लोग हैं। अगर आप किसी से अपने हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो आपको लो लगेगा और कहीं लो से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। तो कंपैरिजन तो दोस्तों होनी नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने आप को आप रेगुलरली कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। आप कुछ अच्छे कार्य करो, कुछ अच्छे ऐसे काम करो जिससे आपको अपने आप पे गर्व हो, अपना आत्मसम्मान आपका बढ़े, आपको अपने आप पे जो है गुरूर हो। ऐसी कुछ बातें जब करो, कुछ अच्छा काम करो और जो आपको दिल से पसंद हो, जिससे आप खुश महसूस करो, जिससे आप एंजॉय महसूस करते हो, जॉयफुल महसूस करो, आपको अंदर से एक एक मजा आ जाए, तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए। वाह क्या बात है, ये काम में तो आपने जबरदस्त काम किया। अपने आप से बोलिए दोस्तों। अपने आप को जब कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मगौरव बढ़ेगा और यही दोस्तों आपको बड़ी अचीवमेंट लेने में, बड़े कार्य करने में हेल्प करता है। चौथी बात यह है दोस्तों कि अगर हमारा हेल्थ अच्छा है ना, तो हमको और जो है लाइफ में मजा आएगा। और अगर हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कितनी सारी बातें हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। जब हेल्थ अच्छी रहेगा तो दोस्तों आपको लाइफ में मजा आएगा, है ना। ये तो बड़े से बड़ा सुख भी आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जितना आप खुश रहेंगे, देखिए एक्सरसाइज करने से, वार्म अप करने से या बॉडी को कहीं ना कहीं आपको मूव अप कराने से आपका बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है। इससे आपको और महसूस अच्छा करता है कि यार कुछ कर रहे हैं, कुछ वर्दी कर रहे हो, है ना, कुछ आप अपनी लाइफ के लिए कर, अपने लिए कुछ कर रहे हो। पूरी लाइफ, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे हफ्ते हम लोगों के लिए करते रहते हैं, औरों के लिए करते, अपने लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और वो दोस्तों अपनी हेल्थ है। हेल्थ अपना सबसे बढ़िया असेट है और हेल्थ का हम ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हमको अच्छा महसूस होगा, हम खुश महसूस करेंगे और हम बढ़िया काम करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, अंदर से सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, सेल्फ एस्टीम अच्छा रहेगा, आत्मगौरव, आत्मसम्मान खूब बढ़ जाएगा दोस्तों। पांचवी बात यह है कि अपने आप को माफ कर दीजिए और औरों को भी माफ कर दीजिए। अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में हमने बहुत सारी गलती की है, तो अपनी सारी गलतियों के लिए अपने को माफ कर दो यार। हुई हुई तो हुई गलती, उसमें क्या है, माफ करनी चाहिए। हाँ, ये चौकन्ना रहना है कि अगली बार ना वो गलती दोहरानी नहीं है, लेकिन माफ करना है। क्यों माफ करना है? क्योंकि वो बोझा लेके रहेंगे मन में, तो कहीं ना कहीं हम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अपने मन में जो है वो भार है, वजन है, तो हम खुश महसूस नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मायूसी रहेगी। और दूसरों ने जो गलती की है, बड़े बुरे से बुरा जो है गलती किया हो या अक्षम अपराध भी किया हो, माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि वो भी बोझा हमारे दिमाग में लेके नहीं घूम रहा। जितना हम हल्का रहेंगे, माफ कर देंगे, हल्के हो जाएंगे, माफ कर देंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे। उनको भी माफ कर, अपने मन में माफ कर दो, लेकिन जैसे ही माफ करोगे आपको हल्का महसूस होगा। कोई भी हो सकता है ना, बुरे से बुरा दुश्मन भी हो और हमारा खास माँ बाप हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, नियर डियर हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई भी हो, कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, मन में क्षमा करो। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे और आपका भला करे और मैं माफ करता हूँ, ऐसा माफी दे देने का मन में। तो आप भी हल्के हो गए और उनको भी क्षमा मिल गई और अपने आप को भी, अपने हमने भी खुद गलती की है, अपने आप को भी माफ कर देने का दोस्तों। छठी बात यह है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ, है ना। हमने बोला जैसे कि कई सारी गलतियां की, अक्षम अपराध किए हैं, बहुत बहुत जिन्होंने पाप किए, तो कभी कभी हम याद करते तो लगता है अरे बाप रे, मेरे जैसा तो कोई पापी है ही नहीं दुनिया में। तो हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे है। हाँ, अभी यहाँ से हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन खुश रहना है, अपने आप को जॉयफुल बनाना है, अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं जो हूँ, यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा, बेटर करूंगा, लेकिन आई लव माई सेल्फ, है ना। अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जो है। मैं हूँ और हूँ जो हूँ, है ना। और सातवीं बात है दोस्तों, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना है। हमारे पास बहुत सारे माइनस पॉइंट होते हैं, हमको मालूम होता है, तो माइनस पॉइंट नहीं मालूम है तो पता करिए कि मेरा वीकनेस क्या है। वीकनेस पता करने से भी, वो गलतियां करने से आप रुक जाएंगे, है ना। तो अपने वीकनेस, माइनस पॉइंट को पता करना है ना। वो अपने आप से बात करेंगे, जब आप शांत बैठेंगे तो आपको अपनी माइनस पॉइंट मालूम पड़ेगा। और क्या है, अपने प्लस पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानना है कि मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, मेरा जो है ताकत क्या है, मेरा जो वजूद क्या है, मेरा पास ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबसे बेस्ट है, वो भी आपको पता करनी। उससे क्या हो जाएगा,
आपको अच्छा लगेगा और वो आप सोचते ही, वो आप करते ही आपको गर्व महसूस होगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अपना प्लस पॉइंट को निकालना है, माइनस पॉइंट को धीरे 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 कम करते जाना है दोस्तों। आठवीं बात यह है कि अपने आप को जानना है। बहुत बार हमको क्या लगता है ना, हम नेगेटिव ही बातें करते हैं कि मैं तो सबसे कम हूँ, या तो मैं सबसे बेटर नहीं हूँ, मैं तो सबसे पिछड़ा हुआ हूँ, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है। हम ये सब बातें बोलते रहते हैं, है ना। तो अपने आप को जानिए कि आपके पास पावर क्या है ना, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, वो जानिए और अपने आप से प्यार करिए। डेफिनेटली आपके पास ऐसी चीजें होगी दोस्तों कि जो औरों में नहीं है। आपको परमेश्वर ने बेस्ट बनाया है, यू आर द बेस्ट क्रिएशन, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएशन हो आप, ऐसा परमेश्वर ने आपको बनाया हुआ है। तो अपने आप को प्यार करिए कि क्या बात है, मेरे को बनाने वाला कौन है, मैं कौन सी फैक्ट्री से आया हूँ, है वो परमेश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने मेरे को बनाया है। और उसका बनाया हुआ कचरा नहीं होता है, फालतू नहीं होता है, उसने बेस्ट ही बनाया है। तो अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से लव करिए कि यस मैं हूँ तो समथिंग। और जब अपने आप को आप गर्व महसूस करेंगे, अपने पास अपने कुछ प्लस पॉइंट हो सकते हैं ना, उसको याद करिए, है ना, अपने आप की कुछ खूबियों को याद करिए। आपने अब तक जो है बहुत सारे तीर मारे हैं, तो अपने आप को प्यार करिए दोस्तों। और वो प्यार जो होगा ना, उससे ही आपको सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ जाएगा दोस्तों, आत्म गौरव बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा दोस्तों। नौवीं बात है कि छोटे छोटे जो अचीवमेंट हमने लाइफ में किए हो, तो उसको अचीव करते जाइए। बड़े छोटा से छोटा अचीवमेंट हो, बड़े से बड़ा अचीवमेंट हो, जो भी हम अचीवमेंट करें तो उसको क्या करना चाहिए, हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है छोटा सा अचीवमेंट क्या सेलिब्रेट करना, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हम भूल जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, बड़े भी अचीवमेंट होंगे डेफिनेटली आपके। छोटे बड़े सारे अचीवमेंट जो उपलब्धि आप पाते हैं, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको जो मनाई है उसको, है ना, अपने आप को सेलिब्रेट करिए कि वाह क्या बात है, कुछ कर दिखाया है ना। तो अपने आप को कुछ जो आप दे सकते हैं या तो एंजॉय कर सकते हैं, जो आपकी मन पसंदीदा चीज हो वो आप कर सकते हैं, ताकि आपको और करने का मन करे, ताकि आपका जो है अंदर का सेल्फ एस्टीम है वो एकदम बूस्ट करे दोस्तों। बूस्ट करना चाहिए, वो आपको बिल्ड होना चाहिए, आपको अंदर से मजा आना चाहिए दोस्तों कि वाह क्या बात है। तो आपने अचीवमेंट किया, उन्हें सेलिब्रेट करिए, है ना। कुछ करने का दिल करे आपको, क्यों दिल करेगा, क्योंकि आपने जब शाबाशी देंगे, अपने आप को जो है कॉम्प्लीमेंट देंगे, अपने आप को जो है सेलिब्रेशन करेंगे, उसका उत्सव मनाएंगे, तो आपको और करने को दिल करेगा ना। तो दोस्तों ये बात है। 10वीं बात यह है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई के कार्य करिए, है ना, दूसरों का भलाई का कार्य करें दोस्तों। भलाई के कार्य करना भी बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया जो चलती है, पूरी कायनात चलती है भलाई से तो चलती है दोस्तों। पापी लोग बहुत है, लेकिन अच्छे लोग अपने अच्छाइयाँ कर रहे हैं, उसके लिए तो टिका हुआ है। तो हमने जितना और लोगों से भलाई के काम हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए दोस्तों। जो सेवा हम कर सकते हैं, किसी की लाइफ में हम हेल्पफुल हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, जो भी तरीके से करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, हमारा आत्मसम्मान, आत्म गौरव बढ़ेगा, अपने आप को भी लगेगा कि यस कुछ कर रहे हैं। 11वीं बात है कि और सेवा के काम करिए, है ना, सर्विस करिए, है ना। कुछ ऐसा जो है निस्वार्थ जो कुछ सेवा का काम चल रहा हो, निस्वार्थ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करिए, अपनी बॉडी को योगदान दीजिए, अपनी वाचा का योगदान दीजिए, अपने कर्मों का योगदान दीजिए, जहाँ पे कोई स्वार्थ न हो। तो उससे भी क्या, जब आप वो काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। सेवा के कार्य हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट हो सकता है, सामाजिक सेवा हो सकती है, कोई भी सेवा जिसमें आपको कुछ मिलने नहीं वाला हो, हाँ जी, कुछ न मिलने वाला हो, ऐसे काम करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका डेफिनेटली आपको अंदर से आपको लगेगा कि यार आप कुछ कर रहे हैं, है ना कहीं लोगों का भला करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों की सर्विस करना वो आपका अंदर से आपको अच्छा लग जाएगा दोस्तों। 12वीं बात है कि अपने आप को जो अफर्मेशन, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए कि यस, समझो आपका नाम मनीष है, यार मनीष तू बेस्ट है यार, है ना। तो अपने आप को जब अफर्मेशन देंगे कि यार तेरे अंदर तो बहुत सारे गुण है ना। अपने आप को पॉजिटिव बोलना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं अचीवर हूँ, मैं सफल हूँ, हर कार्य करता हूँ उसमें मैं विजयी होता हूँ, हर कार्य जो करता हूँ उसमें सफल होता हूँ। आज कार्य बहुत बढ़िया है, मैं लाइफ में सफल हो रहा हूँ, मैं हर कार्य में करता हूँ उसमें सफलता पाता है, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में हर दिन प्रगति कर रहा हूँ। दोस्तों एक सेंटेंस भी अगर आप बार बार बोलते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है और आपको लाइफ में फायदा होता है। तो अफर्मेशन बार बार अपने को दोहराना है, गहराई तक वो सेंटेंस सब कॉन्शियस में जाना चाहिए।
दोस्तों 13वीं बात ये है कि लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए जीवन का। अगर आपको मकसद मिल जाता है दोस्तों, मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको मजा आ जाएगा, ऐसा जॉय महसूस होगा। कोई चीज की आपको अलग से कोई मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसा अलग से आपको कोई खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बाहरी चीजों का आपको अपने आप को खुश करने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा अंदर का आपको पावर मिल जाएगा कि क्या बताऊं मैं दोस्तों। आपने देखा होगा जो भी लोगों ने लाइफ में कुछ बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वो बिकॉज ऑफ कि उनको उनका जीवन का मकसद मिल गया था, लाइफ पर्पज मिल गया था दोस्तों। जीवन जीने का अगर इरादा मिल जाए, मकसद मिल जाए, क्या मजा आएगा दोस्तों। आप अपने कमेंट करिए कि कितने बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 14वीं बात है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब आपको मौका मिले लोगों के सामने अपने आप को शेयर करने का, कुछ बातें करने का, तो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए। उससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा, सेल्फ एस्टीम बूस्ट, सेल्फ एस्टीम और आपका आत्मगौरव, आत्मसम्मान बढ़िया हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपना विचारों का योगदान, कहीं ना कहीं विचारों का शेयरिंग, ये काम करता है दोस्तों। 15वीं बात है कि एक लिस्ट बनाइए, है ना, एक डायरी लीजिए और बचपन से लेकर आज तक आपने जितने भी अकम्पलिशमेंट किए हैं, अचीवमेंट किए हैं, या फिर जो आपने, आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत बढ़िया काम किया, मैं 10वीं में इतने परसेंटेज लाया था, टॉप 3 में था, टॉपर था, 12वीं में इतना था, ग्रेजुएशन में इतना था, बाकी मैंने ये किया, बाकी मैंने वो किया, है ना। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जो बढ़िया आपको लग रहा है कि कुछ किया है, डेफिनेटली उसको नोट करते जाइए। भले आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट है, नोट करिए दोस्तों। कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं। कई लोग बोले कि कहाँ है, आप नोट तो करिए, आप याद तो करिए। बचपन से लेके आज तक कुछ आपका स्पेशल कोई गुण हो सकता है, कुछ आपका कोई अचीवमेंट हो सकता है, कुछ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो भी आपने कुछ आउटस्टैंडिंग किया, कुछ हटके किया, थोड़ा डिफरेंट किया, जिससे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट हुआ, औरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट हुआ, आपकी लाइफ में कोई उछाल आया हुआ, ऐसी सारी बातें आपको लिखनी है दोस्तों। तो 15 बातें हो गई। मैंने बोनस पॉइंट भी आपको बोला था दोस्तों कि बोनस पॉइंट तो इतना जबरदस्त है कि कुछ ऐसा करिए जो आपको रोज ऐसा करना है कि जिससे आपको करने को डर लगे। जी हाँ, हाँ, कुछ ऐसा रोज करिए जिससे आपको करने को डर लगे। इससे क्या हो जाएगा, और वो आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ, डर के बावजूद भी मैं विजय हासिल कर सकता हूँ, डर के बावजूद भी मैं करके दिखा सकता हूँ, डर के बावजूद भी मैं जीत के दिखा सकता हूँ, डर के बावजूद भी मैं आगे बढ़ के दिखा सकता हूँ। मैं कितना भी डरा हुआ हूँ, मेरे को नहीं आता था, लेकिन मैं ये किया। तो दोस्तों जो आपको डर लग रहा है उसको जीतना है, डर के आगे जीत है दोस्तों, तो ये करके दिखा रहा है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।